ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथमे गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश। तीजे मनाऊं मां सरस्वती, मेरे कंठ करो प्रवेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 23 और अध्याय 24 की पावन कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज आप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की तृतीय स्कंध की अध्याय 23 और अध्याय 24 की पावन कथा सुनेंगे, जिसमें अध्याय 23 में आप सुनेंगे सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान करना, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, मां भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा का प्राकट्य होना और मां भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध करना। इसके साथ सुबाहु द्वारा मां भगवती की स्तुति करना आप सुनेंगे। इसी के साथ आज आप 24वें अध्याय में सुबाहु द्वारा मां भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति करना तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना। इसी के साथ राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान करना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुने, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह
और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आप हमारी कथाओं को अंत तक सुने, क्योंकि अधूरी कथाएं सुनने से जीवन में उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 23 एवं अध्याय 24 की पावन कथा का शुभ आरंभ। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। 23वां अध्याय। सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान करना, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, माँ भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का प्राकट्य, माँ भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध करना, सुबाहु द्वारा माँ भगवती की स्तुति करना। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनस्क हो गए। तब व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्य आत्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि माँ जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जामाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय
एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े और दुदंबी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जामाता की सहायता के लिए जा पहुंचा। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा मां भगवती प्रकट हो गईं। बोलो मां भगवती जगदम्बा की जय। वे सिंह पर सवार थीं, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किए थीं, अत्यंत मनोहर थीं तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थीं, दिव्य वस्त्र पहने हुए थीं और मंदार की माला से सुशोभित थीं। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहां से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली श्री महादेवी को आप देखें। ये दयामयी मां भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले से ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया हूं। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी मां भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय मां भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भैंसे कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गईं। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहां ये राजागण मार्ग रोक कर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं मां भगवती जगदम्बा आ गई हैं। बोलो मां जगवती जगदम्बा की जय। बोलो भगवती मैया की जय। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये मां भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर
तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने दो हित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहकार के द्वारा शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर मां भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती थीं। वे नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थीं। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। बोलो माँ जगदम्बे मैया की जय, बोलो कल्याणमयी माँ जगदम्बिका की जय, बोलो माँ भगवती की जय, बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। उस युद्ध में माँ भगवती को तथा मामा और भांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी मां भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। मां भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप मां भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगन्माता, हे शिवे, आप विश्व व्यापिनी तथा जग जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा मां भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्व जननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली, भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्ब,
भेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आपके भक्त अपने इस जामाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया है। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शम, दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया है। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भवरूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं। आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की है। हे भवानी, अपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा हैं। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया हूँ। हे माता, मैं न आपका भजन जानता हूँ और न तो बीज मंत्र ही जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। बोलो माँ भुवनेश्वरी मैया की जय। बोलो माँ भगवती की जय। बोलो जगजननी माता की जय। बोलो माँ जगदम्बे मैया की जय। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर माँ भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय।
श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 24। सुबाहु द्वारा माँ भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना। सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति करना तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना। राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान करना। व्यास जी बोले, हे राजन, उन मां भवानी का वचन सुनकर नरश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु ने कहा, हे माता, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही कृत्य कृत्य हो गया हूँ। हे माँ, मैं तो यही अभीष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगर की रक्षा करते रहें। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपानिधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे यही वरदान दें। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगूं? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी मां भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। मां दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से मां भगवती ने दयापूर्वक कहा,
हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नरपश्रेष्ठ, तुम प्रियतन के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनघ, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रियतन के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरत काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृपद्राशूल, विज्ञजनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। श्री व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी माँ भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गईं। बोलो माँ दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की जय। बोलो माँ जगदम्बे मैया की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। उन माँ भगवती को अंतर्हित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष पूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नरपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया है। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई हैं। हे नृपसत्तम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग माँ भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम, क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहां से उत्पन्न हुई हैं और इनका कैसा प्रभाव है, वह सब हमें बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुत्स, अब आप माँ भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे नरपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हों, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें बतलाइए। व्यास जी बोले, राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन माँ भगवती का स्मरण करके हर्ष पूर्वक
उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूं, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जान पाते। हे राजाओं, वे मां भगवती सबकी आदि स्वरूपा हैं, श्री महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे वरेण्य हैं और उत्तम सात्विक की शक्ति से रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती, सत्वगुणी स्वरूप से पालन करती और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही जाती हैं। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण हैं। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा मां भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा मां भगवती की निरंतर आराधना करें। सुदर्शन की ये बातें सुनकर राजा गण बोले, बाल्य अवस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा वह से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नरक, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? राजा गणों की ये बातें सुनकर सुदर्शन ने उत्तर दिया, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अतिश्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ मां भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी मां भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। श्री व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी नगरी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राजकर्मचारीगण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा अर्थात धान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थीं। जय माता दी।
श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। बोलो माँ भगवती जगदम्बा की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं प्यारे श्रद्धालु गणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार आपने आज की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में तृतीय स्कंद के अध्याय 23 और 24 में सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करना, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, माँ भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा का प्राकट्य होना, माँ भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध करना, सुबाहु द्वारा माँ भगवती की स्तुति करना और सुबाहु द्वारा माँ भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना तथा राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्य को प्रस्थान करने की पावन कथा सुनी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम अपनी हर कथा में आप लोगों से निवेदन करते आए हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा अथवा माँ भगवती की कथा करने के बाद हमें माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अगर हम माँ भगवती की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो हमें माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करने से हमारे द्वारा भूलवश अज्ञानता से होने वाले सहस्रों अपराध और भूल क्षमा हो जाते हैं। तो आइए माँ भगवती से करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्नमाता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए माँ दुर्गा का निवारण मंत्र 12 बार जाप करते हैं।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कथाओं को लाइक करें। मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण का आनंद लें। धन्यवाद। जय माता दी।